नमस्कार दोस्तों। 2024 के महत्वपूर्ण स्टेट इलेक्शन के लिए तैयारियां हो रही हैं और एक नाम जो फिर से उभर कर सामने आ रहा है वो है संजय विनायक जोशी। एक वक्त पर बीजेपी के सबसे बड़े संगठन कार्यकर्ता अब उनकी वापसी के लिए चर्चा है। लेकिन क्या उनका पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ रिश्ता इतना आसान रहा है? और अगर जोशी वापस आते हैं तो क्या बीजेपी के लिए एक नए दौरे का संकेत होगा? आज हम उनके पॉलिटिकल सफर और मोदी शाह के साथ उनके रिश्तों का जो भी असर है उनको समझेंगे। संजय जोशी का जन्म नागपुर में हुआ और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, लेकिन उनका झुकाव हमेशा से ही आरएसएस और पॉलिटिकल संगठन के प्रति था। आरएसएस में प्रचारक बनने के बाद उन्होंने गुजरात बीजेपी को 1988 से लेकर 1995 तक मजबूत बनाने का काम किया, जहां बीजेपी उस वक्त वीक थी। संजय जोशी ने आरएसएस के प्रचारक के रूप में अपना करियर शुरू किया और गुजरात जैसे मैदानों में ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत बनाया। 1995 में उन्होंने गुजरात बीजेपी के लिए केशुभाई पटेल के साथ काम किया और गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार बनाने में भी मदद की। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में काफी क्लोजली काम किया। 2001 तक मोदी और जोशी गुजरात के संगठन में एक साथ काम करते थे, लेकिन उनका रिश्ता उस वक्त से तनाव में आ गया जब मोदी गुजरात के सीएम बने। मोदी ने जोशी को गुजरात बीजेपी से अलग कर दिया था और उनके प्रभाव धीरे धीरे कम होते चले गए। संजय जोशी की वापसी की जो अफवाहें हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल कमबैक नहीं है, बल्कि मोदी शाह के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। उनका रिश्ता हमेशा से ही कॉम्प्लेक्स रहा है और अगर वो वापस आ जाते हैं तो इसका बीजेपी के अंदर और बाहर नेतृत्व पर क्या असर होगा। 1980 के एंड से लेकर 2001 तक मोदी और जोशी ने साथ मिलकर काम किया, लेकिन गुजरात सीएम बनने के बाद उनका शिफ्ट शुरू हो गया था। मोदी ने जोशी को गुजरात से बाहर कर दिया और 2005 के बाद तो जोशी का प्रभाव ज्यादा कम होता चला गया। जोशी के समर्थक और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता अभी भी उनका नाम ले रहे हैं। उनका जन्मदिन 2024 में बड़े पैमाने पर मनाया गया था, जिसने मोदी और बीजेपी के सीनियर लीडर्स को अलर्ट कर दिया था। ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मोदी शाह के लीडरशिप स्टाइल से खुश नहीं है। मोदी और शाह का बीजेपी पे टाइट कंट्रोल है, लेकिन उनका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कुछ कार्यकर्ताओं को नाराज कर रहा है। जोशी का वापस आना उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर वो हमेशा से पॉपुलर रहे हैं और उनके आरएसएस के साथ मजबूत संबंध है। अगर संजय जोशी वापसी करते हैं तो बीजेपी का फ्यूचर कैसे बदलेगा? क्या यह आरएसएस के इन्फ्लुएंस को फिर से मजबूत करेगा या फिर एक नई दिशा की ओर संकेत होगा? देखिए, जोशी का फोकस हमेशा से ग्राउंड लेवल पर रहा है। अगर वो वापसी करते हैं तो बीजेपी के लोअर लेवल कार्यकर्ताओं के बीच एक नई एनर्जी आ सकती है, जो 2024 के स्टेट इलेक्शन के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। जोशी का आरएसएस के साथ पुराना संबंध है, जो उनके बीजेपी के अंदर एक आइडियोलॉजिकल और ट्रेडिशनल सपोर्ट को दिला सकता है। मोदी शाह के नए राह में ये इन्फ्लुएंस फिर से बढ़ सकता है। स्टेट इलेक्शन जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जोशी की वापसी बीजेपी को ऑर्गेनाइजेशनल बूस्ट दे सकती है, क्योंकि उनका फोकस हमेशा ग्रास रूट लेवल लीडरशिप पर रहा है। जोशी की लीडरशिप से बीजेपी के युवा नेताओं को भी एक नई दिशा मिल सकती है। उनका आरएसएस और बीजेपी संगठित ढांचा समझने का अनुभव पार्टी को और आगे ले जा सकता है। आज के दौर में युवाओं का रोल सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहना चाहिए। संजय जोशी जैसे नेताओं का एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करना, संगठन बनाना और पॉलिटिकल पार्टनरशिप यूथ के लिए बहुत जरूरी है। संजय जोशी का अपना करियर लोकल लेवल पर काम करने से शुरू हुआ था। उन्होंने एक आरएसएस प्रचारक के रूप में गांव-गांव और शहर-शहर में ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। यूथ के लिए सबक ये है कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म के साथ साथ उन्हें लोकल कम्युनिटीज के लिए भी अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। जैसे जोशी ने गुजरात में 1988 से 95 के बीच पार्टी को ग्राउंड पर ऑर्गेनाइज किया, वैसे ही आज के यूथ को भी अपनी कम्युनिटीज में भागीदारी करनी होगी। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के थ्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज का दौर डिजिटल रेवोल्यूशन का है। यूथ अगर सोशल मीडिया और टेक प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करे तो उनका पॉलिटिकल एंगेजमेंट और भी ज्यादा असरकारक हो सकता है। संजय जोशी का इरा शायद पुराना हो,
लेकिन उनके टेक्निक्स और आज के डिजिटल टूल का कॉम्बो एक पावरफुल इम्पैक्ट को क्रिएट कर सकता है। सोशल मीडिया कैंपेन जैसे कि #MeToo, #BlackLivesMatter और एनवायरमेंटल कैंपेन ने दिखाया है कि डिजिटल एक्टिविज्म कितना असरकारक हो सकता है। जो चीज जोशी को एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाती है वो है उनकी संगठन बनाने की कला। उन्होंने हमेशा ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने का काम किया। यूथ के लिए जरूरी है कि वो अपने आसपास के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करे और उनके रिसोर्सेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ये संजय जोशी जैसे नेता से सीख सकते हैं। पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज को समझना है। यूथ को अपने पॉलिटिकल मैच्योरिटी को बढ़ाने के लिए संजय जोशी जैसे ग्रास रूट लीडर्स का अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी को ग्राउंड पे मजबूत किया और वही शिक्षा आज के युवा नेताओं के लिए भी काफी रेलेवेंट है। संजय जोशी का लॉन्ग टर्म विजन था कि संगठन को ग्राउंड लेवल से लेकर स्टेट और नेशनल लेवल तक कैसे लेके जाए। यूथ के लिए भी आज लॉन्ग टर्म गोल सेट करना जरूरी है। लोकल एक्टिविज्म और नेशनल लेवल लीडरशिप के बीच में एक बैलेंस को बनाना बहुत जरूरी है, जो आज के यूथ को काफी अच्छे से सीखना होगा। इंडिया के यूथ के सामने पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। यूथ को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें सही टूल, सही लीडरशिप और सही स्ट्रेटजीज के साथ अपने काम को करना होगा। संजय जोशी के जैसे जो नेता हैं हमेशा ग्राउंड लेवल पर फोकस करते हैं और यही यूथ या यंग लीडर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग हो सकती है। यहाँ तक कि यूथ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनका पॉलिटिकल इंक्लूजन अभी भी लिमिटेड है। कुछ पॉलिटिशियन और पार्टी वर्कर्स को की डिसीजन मेकिंग बॉडीज में कम जगह मिलती है। संजय जोशी का एक सबक ये है कि लीडरशिप ग्राउंड से बनाई जाती है और यूथ को अगर अपना स्पेस चाहिए तो उन्हें लोकल लेवल पर पार्टिसिपेट करना होगा। स्टेट इलेक्शन जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो भी यूथ के लिए अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने का। अगर वो संजय जोशी के जैसे ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस पर फोकस करते हैं तो इलेक्शन में उनका रोल और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। आज के युवा में डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ ग्राउंड लेवल कैंपेन का मिक्सर बहुत ज़रूरी है। संजय जोशी का ग्रास रूट लीडरशिप और यूथ के लिए डिजिटल स्किल को अगर कंबाइन किया जाए तो ये पावरफुल आउटकम क्रिएट कर सकता है। डिजिटल को सिर्फ सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्टेड ना करें, उनको संगठन और वोटर आउटरीच के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। यूथ के लिए फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट को पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, पर अगर वो संजय जोशी के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करें तो वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, ग्रास रूट फंड रेजिंग और कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट को यूथ के लीडर्स को समझना होगा। यूथ के लीडर्स को इफेक्टिव ट्रेनिंग और मेंटरशिप की जरूरत है। संजय जोशी जैसे नेताओं का रोल यहाँ क्रिटिकल हो सकता है, जिनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है इन ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्कर फ्रॉम द ग्राउंड अप। अगर बीजेपी जैसी पार्टीज ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम को इस्तेमाल करे तो यूथ को ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। संजय जोशी का नाम अब बीजेपी के नेतृत्व के लिए वापस से हेडलाइन में है और अगर उनकी वापसी होती है तो ये बड़ा बदलाव हो सकता है बीजेपी और इंडियन पॉलिटिक्स दोनों के लिए। युवा नेता के लिए एक सबक है कि किस तरह संगठन बनाया जाता है और कैसे ग्राउंड लेवल लीडरशिप से नेशनल लीडरशिप तक पहुंचा जाता है। संजय जोशी की वापसी का मतलब हो सकता है कि आरएसएस का इन्फ्लुएंस बीजेपी के अंदर फिर से बढ़ने लगे। यह एक ट्रांजिशन का वक्त हो सकता है जब मोदी शाह के टाइट कंट्रोल के बाद एक नए संगठन मॉडल की जरूरत महसूस की जाए। यूथ के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि ग्रास रूट पर काम करना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। जोशी की जर्नी एक एग्जाम्पल साबित हो सकती है कि कैसे ग्राउंड लेवल पर काम करना नेशनल इम्पैक्ट को क्रिएट कर सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।